हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये 67 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, प्रीलिम का। ये जो 8 मई को हुआ था, ये इसका बुकलेट सीरीज है सी। ठीक है। पहला क्वेश्चन आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्लियामेंट्री कमिटी रिलेटेड टू द डेलीगेशन ऑफ द पावर टू मेक अ रूल एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव। तो रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन बनाता है? तो ये बनाता है तो तुम्हारा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट है तो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर ही बनाएगा इसका रूल रेगुलेशन। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। फिर उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन कि आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो आपको 300 अगर नहीं भी पता है तो आप बस इतना याद रखिए कि 300 ए तो आपको सबको पता होगा, क्योंकि 300 ए जो है वो डील करता है तुम्हारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट में जो प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये तुम्हारा वहाँ से हटा के तुम्हारा लीगल राइट में कर दिया गया था 300 ए में। यानी कि ये तुम्हारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब कहाँ पर रखते हैं हम लोग? सूट में रखते हैं। तो सूट से याद रख लेना, इस सूट एंड प्रोसीडिंग से रिलेटेड है आर्टिकल 300। ओके, यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। अटॉर्नी जनरल है तो अटॉर्नी जनरल से तुम्हारा 72 में, 76 में, सॉरी 76 में। 72 में क्या है? ये पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, तुम्हारा थर्ड है क्या? जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। तो जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन क्या? तो ये तो सबको पता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, इसी पर बेस्ड है। ठीक है। फिर फोर्थ बोल रहा है द फर्स्ट लोकायुक्त वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये महाराष्ट्र स्टेट में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ है तुम्हारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वाज हेल्ड बाय एएस आनंद इन द लेट 1990 में। लेट 1990 में एएस आनंद के द्वारा कौन सा पोस्ट हेल्ड किया गया था? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। ठीक है। तो ये याद रखना कि ऐसे भी देख लो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर एक तुम्हारा स्टैट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, बी कॉन्स्टिट्यूशनल है, सी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यही तीनों में से कोई होगा। तो स्टैट्यूटरी पोस्ट तो नहीं होगा, तो ये तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पहले ही काट दो। ठीक है। फिर अगर तुमको काटना है तो अटॉर्नी जनरल भी काट दो, क्योंकि ये देखो सी कंट्रोलर सी से स्टार्ट होता है, चीफ सी से स्टार्ट होता है, चीफ जस्टिस से, चीफ विजिलेंस सी से स्टार्ट होता है। यानी कि कोई ना कोई आंसर जो होगा वो सी से ही स्टार्ट होगा। तो ये भी तुम्हारा काट दो। तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताते रहूँगा कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा फैक्चुअल वाला क्वेश्चन तो आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। तो अब देखो 50-50 चांस हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में। ठीक है। तो देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कोई उतना खास पोस्ट नहीं है कि आदमी सब याद करेगा, सब टोटल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का नाम। करंट में रहेगा तो याद भी रहेगा। अगर इतना पुराना पूछेगा तो कौन कितना तुम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ये नाम याद करके रहोगे। लेकिन हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है। ठीक है जी। ये दोनों का पोस्ट या प्रेसिडेंसी भी देखोगे तो इसका जो प्रेसिडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है इससे रिलेटेड, इससे। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि तुम जाना चाहोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के से। तो ये एएस आनंद जो थे 1990 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 11 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लाइब्रेरी है, बिल्कुल है, तुम पढ़े हो। फ्यूल एंड फोडर है। ठीक है। फिर उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग है। ये स्पोर्ट्स, रूरल स्पोर्ट्स नाम का कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है।
तो रूरल स्पोर्ट्स आंसर हो जाएगा, ठीक है, रूरल स्पोर्ट्स, ठीक है, रूरल स्पोर्ट्स ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 7th है हाउ मेनी नंबर्स डिमांड फॉर द ग्रांट आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट्री एज पार्ट ऑफ द एनुअल बजट इन द परसुएस ऑफ आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इस तरह का क्वेश्चन में ना, देखो हाउ मेनी डिमांड्स, अब हर साल कितना डिमांड रखता है वो तो चेंज करते रहता होगा, तो जरूरी हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़े है कि कितना डिमांड रखेगा ग्रांट का, जितना ज़रूरत होगा उतना रखेगा। तो इसमें ना नंबर कोई भी पार्टी फिक्स नंबर हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इस ये सब पूरा क्वेश्चन में ना जिसमें एम्बिग्यूटी रहता है उसमें ज़्यादातर तुम्हारा ई वाला आंसर होगा। ऐसे भी कोई भी बीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा मिनिमम 15 क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो होता है ई, ठीक है। इतना आप मतलब कि माइंड मेकअप करके चलिए। देखिए इस सब एम्बिग्यूटी है, तो एम्बिग्यूटी में तुम्हारा कभी भी तुम फिक्स एक कोई नंबर नहीं ले सकते हो, हमेशा चेंज करते रहेगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है हार्ड एंड फास्ट कि हाँ हम इतना ही डिमांड रखेंगे, जितना ज़रूरत होगा उतना डिमांड हम रखेंगे, ठीक है। फिर 8 बोल रहा है कि इन विच ईयर वाज द नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस लॉन्च। तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। देखो अब ये ईयर पूछ दिया, ईयर का भी क्वेश्चन बनाना बहुत ही हार्ड होता है, तुम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो कौन सा ईयर में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, अगर तुम पढ़े नहीं हो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है। तो देखो अब ये सब में भी तुमको गेस मार सकते हो, देखो कैसा मारना है। ये है 1953, ठीक है, 1953, फिर 1957, फिर 1960, 1972, ठीक है। तो देखो ये 6 सीरीज है, ये 7 सीरीज है, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन नहीं है, ये 5 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये दोनों तो कट गया, ये दोनों में से कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। 5 वाला सीरीज में ही से कोई एक आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि जो आंसर होता है ना उसके आसपास ये बीपीएससी वाला जो सेटर होता है, एग्जामिनर सेटर जो होता है वो आसपास खेलता है उसके आसपास, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये तुम्हारा हो नहीं सकता है, तो तुम्हारा अब 50-50 चांस है, तुम रिक्स लेना है तो लो, लेकिन याद रखना कि जो बीपीएससी है उसमें जो तुम्हारा 2 में अगर कंफ्यूजन है तो पहला वाला आंसर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है, पहला वाला आंसर होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा कि द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर not chosen by which of the following category of a persons। तो बोल रहा है द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इज नॉट chosen by which of the following category of person। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का बोल रहा है, असेंबली का नहीं, काउंसिल का बोल रहा है, याद रखना, इसके द्वारा नहीं चुना जाता है। तो मेंबर ऑफ द लोकल बॉडी एंड पंचायत बिल्कुल 1/3 चुना जाता है लगभग, ठीक है, 1/3 यहाँ से ही चुन के आता है। टीचर से 1/12 चुना जाता है, ठीक है, ग्रेजुएट से भी वही 1/12 चुना जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट से नहीं चुना जाता है, और गवर्नर से याद रखना 1/6 चुना जाता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 10th नंबर, द स्प्लिट सिस्टम्स इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द ऑडिट अकाउंट्स यूनियन स्टेट्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस ऑल इंडिया सर्विस सेंट्रल सर्विस, ठीक है। तो स्प्लिट सिस्टम्स इन द इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू, स्प्लिट सिस्टम पहले होता क्या है ये तुमको समझना पड़ेगा। स्प्लिट सिस्टम होता क्या है, तो स्प्लिट मतलब तुम्हारा सिंपली क्या होता है कि दो भाग में डिवाइड करना, 2 भाग में डिवाइड करना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, 2 भाग में डिवाइड करना, हो गया, इसको स्प्लिट बोलते हैं। तो ऑडिट एंड अकाउंट इसको 2 भाग में कभी नहीं डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ऑडिट एंड अकाउंट तो साथ में सिमिल्टेनियसली चलता है।
यूनियन और स्टेट स्प्लिट सिस्टम तो नहीं होगा, इसके लिए एक स्पेशल टर्म्स यूज किया जाता है, डुअल 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 डुअलिज्म, ठीक है, डुअलिज्म, ठीक है, डुअलिज्म यूज होता है। हाँ, अब देखो बचा तुम्हारा ऑल इंडिया सर्विस सेंटर एंड स्टेट, इसमें स्प्लिट सिस्टम नहीं होता, इसमें भी साइमल्टेनियसली काम करता है दोनों, ठीक है। और ये पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन, ये स्प्लिट सिस्टम, जो लेजिस्लेटिव होता है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारा जो करता है वो एग्जीक्यूटिव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्लिट सिस्टम है, ठीक है। पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में तुम्हारा स्प्लिट सिस्टम है, ठीक है। लेजिस्लेटिव बनाने का काम दूसरा का रहता है, जो लेजिस्लेचर होता है उसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है तुम्हारा उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो होता है वो अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर को, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल कमीशंस ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि द फाइनेंशियल कमीशन इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, फाइनेंशियल कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं रे, 280 में शायद, हाँ 280 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तुम्हारा फाइनेंशियल कमीशन का। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो ये काट दो, ठीक है, कट गया, 1 कट गया तो ये कट जाएगा ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड देखो, तो फाइनेंशियल कमीशन वाज सेट अप अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ अभी बताएं, बिल्कुल सही, सेकंड वाला सही है, ठीक है। तो ये भी कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंशियल कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, एडवाइजरी इन नेचर ही होगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और द फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन वाज सेटअप इन 1951, नहीं 1950 में नहीं हुआ, 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल है ना, पैसा है ना, तो पैसा शुभ 50 रुपीज़ शुभ होता है कि 51 रुपीज़ शुभ होता है, 51 रुपीज़ शुभ होता है तो 51 होगा, ठीक है। जिसका आंसर हो जाएगा 2 and 3, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद विथ रेफरेंस टू द बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, फिर भी ये क्वेश्चन को हमको हल करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा एनालिटिकल दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या होना है, ठीक है। तो पहला वाला देखो, पहला वाला बोल रहा है कि द इकोनॉमिक सर्वे हैज़ कम अप विथ अ बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स एट अ रूरल एंड अर्बन लेवल्स, ठीक है। रूरल और अर्बन लेवल पर ये तुम्हारा लेके आया है, ठीक है। कौन? इकोनॉमिक सर्वे हैज़ कम, इकोनॉमिक सर्वे लेके आया है, हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे लेके आया होगा। फिर उसके बाद बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स जो है हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर ऑल स्टेट्स फॉर 2018 ओनली, 2018 ओनली बोल देते तो ये यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो ये वाला एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ पर भी काट देते, जैसे हम लोग यूपीएससी में करते थे, ठीक है। यूपीएससी में हम एक्सट्रीम स्टेटमेंट काट देते हैं ना, उसे यहाँ पर भी काट दो, ठीक है। तो 2 कट गया, तो ये कट गया, बी कट गया और डी कट गया, ठीक है। अब देखो थर्ड बोल रहा है कि द बेयर नेसेसिटी इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द 26 इंडिकेटर्स, 26 इंडिकेटर पर बेस्ड है। और बेयर नेसेसिटी इंडेक्स जो है कंसिस्ट ऑफ द 6 डायमेंशन, 6 डायमेंशन। अब देखो 6 को इजीली चेंज कर सकते हैं कि 26 को इजीली, जो छोटा नंबर है उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 हटा दो, 4 काट दो, ठीक है। तो 4 कट गया, तो ये भी कट गया, तो आंसर आ गया मेरा, ठीक है, ए।
याद रखना, दो अगर छोटा छोटा फैक्ट दिया हुआ है तो जो सबसे छोटा फैक्ट होगा डिजिट में वो उसका ज़्यादा गलत होने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। बड़ा वाला फैक्ट को गलत करने में थोड़ा सा आसानी होता है, ठीक है, तो उसको गलत मत करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाँ, which type of banks is proposed to be established by the agriculture and rural development in बिहार। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट इन बिहार के द्वारा कौन सा बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखो सब में कृषि 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 कृषि, तो ये बहुत ही ज़्यादा बैंक बैंक बैंक, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन हुआ, ठीक है। लेकिन आप इसमें आता है तो आप मारिए, नहीं आता तो नहीं मारिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि यंत्र बैंक, ठीक है, कृषि यंत्र बैंक। क्योंकि ये जो मशीन है बिहार में, मशीन्स बहुत कम है, ठीक है, कृषि करने के लिए मशीन बहुत कम है, ठीक है। तो इसके लिए पैसा देने का काम कर रहा है बिहार सरकार, ठीक है, कि आप मशीन खरीदिए, ट्रैक्टर खरीदिए, हार्वेस्टर खरीदिए, टिलर खरीदिए। तो उसके लिए यंत्र खरीदने के लिए तुम्हारा बैंक बनाया गया है, डेडिकेटेड बैंक, ताकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके। तो कृषि यंत्र बैंक इसका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृषि यंत्र बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद कृषि यंत्र बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद 14 नंबर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन बिहार 2019। तो इसमें क्या होगा 2019 में, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन बिहार 2019 में कितना इंडेक्स होगा, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो ये हम लोग ये पढ़े थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिहार का बहुत ही कम गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट, या तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 3 है, 6 है, 4 है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? तो तुम्हारा ये पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो ये तो 4 तो आप हटा सकते, क्योंकि ये 1 ऑड है, 9 ऑड है, 7 ऑड है। तो ये वाला ऑड वाला आप, इवन वाला आप हटा दीजिए, ठीक है। अब देखो ऑड में से ही कोई एक सही होगा, ऑड में से ही कोई एक सही होगा, ठीक है। और आप ठीक है, ये तीनों में से कोई एक सही होगा। और यहाँ पर देखो थर्ड वाला प्लेस पर 3 है, 6 है, 4 है। तो 4 और 6 और इवन हो गया, ये ऑड हो गया, तो ये भी हटा दो, ठीक है। यानी कि ये दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। तो देखो इस तरह करिएगा ना तो ज़्यादा चांसेस है कि आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों में से 50-50 चांसेस है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी तुम्हारा दो में कंफ्यूजन हो तो जो जो तुम्हारा कम वाला होता है उसी उसी पर हम लोग जाते हैं, ठीक है, उसी पर हम लोग जाते हैं। तो डी में चल जाओ, ठीक है। यानी कि 0.574 ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मान है, ठीक है। ऐसे नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो वही चीज़ इसमें अप्लाई होता है कि नहीं होता है, ज़रा देख लेते हैं। द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द बिहार ड्यूरिंग द 2021-2022 इज एस्टिमेटेड एज, अब देखो 22.5 करोड़, 27.6 करोड़, 20 करोड़, 20,000 करोड़, 21,543 करोड़, ठीक है। तो देखो 20, 21, 22, 23 नहीं है, 27 है। तो ये तो 27 वाला तो पहले ही काट दो कि ये तो हो नहीं सकता है। जो 3 लगातार होगा उसी में से कोई एक होगा, ठीक है। अब देखो 20 है, 21 है, 22 है, ठीक है। तो
ठीक है। तो तुम्हारा 0 और 0 1 2, ठीक है, 2 2 5 1, ठीक है। तो जो फर्स्ट बेस्ट होता है वही होता है तुम्हारा, ज़्यादा चांसेस है कि वही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो सिमेट्री के आसपास होगा ना, सिमेट्री के आसपास वो उसका होने का ज़्यादा चांसेस होता है। ये देखो सिमेट्री के आसपास है, 22.5 के आसपास है, ठीक है, 1 1 है। तो एक तरह से सिमेट्री ना होगा, ये भी तो सिमेट्री हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर 2021 2022 है, तो 2022 है तो 2022 वाला ज़्यादा, कुछ 2022 वाला ज़्यादा आंसर होने के चांसेस है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा कि अंडर द डिजिटल बिहार प्रोग्राम्स विच स्टूडेंट्स will receive computer educations and trainings from 2021-2022 onwards। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन में ना, कौन रिसीव करेगा कंप्यूटर एजुकेशन, तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, तो क्लास 5 का ऑल स्टूडेंट रिसीव करेगा, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6। क्यों? 7 वाला कर लेगा तो क्या दिक्कत होगा, 8 वाला कर लेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, 4 वाला कर लेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन में जो एम्बिग्यूटी होता है वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होता है कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एम्बिग्यूटी वाला जो भी क्वेश्चन है ना, उसमें ई चुपचाप से मारो, क्योंकि बहुत बार जो डिस्प्यूट होता है तो वो ई आंसर ले लेता है, ठीक है, ये बीपीएससी वाला, ठीक है, ई आंसर ले लेता है, ठीक है। तो आप ई मारिए, और फिर अगर आपके अनुसार अगर आंसर नहीं की जारी किया है तो आप डिस्प्यूट में आप ये कर दीजिए कि हाँ ये इस क्वेश्चन पर डिस्प्यूट है, ठीक है, तो वो मान लेता है, ई मान लेता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। फिर उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 15 फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंडेशन, हाउ मच share will Bihar received in divisible pool of central tax from 2021-2026। तो 15th फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार हाउ मच शेयर विल बिहार रिसीव्ड इन डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स फ्रॉम 2021-2026। तो कितना शेयर रिसीव करेगा डिविजिबल पूल, कितना रिसीव करेगा बिहार, ठीक है। तो देखो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर कैसे फाइंड करना है, तो देखो 4 4 4 4 सब 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 8 9 है, यहाँ पर 0 6 है। तो 0 6 1 2 2 3, यही तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए। 8 9 तो हो नहीं सकता, तो इसको पहले ही काट दो, तुम्हारा ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, तो इसको काट दो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि मतलब कि 4.12 या 4.23% और 4.06%, ठीक है, तो ये वाला काट दो। उसके बाद अब ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। 2 6 तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी 2 0 6 भी काट दो, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, यहाँ पर 0 से 1 होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए, तो ये वाला भी हटा दो, ठीक है। तो ये दोनों, अब ये दोनों में से कोई एक होगा। मैंने तुमको बता चुका है कि जब भी दो में कन्फ्यूजन हो तो जो
पहला वाला होता है वही आंसर होता है, जो मतलब कि इक्वल टू सिमेट्री बनाने वाला है, सिमेट्री बनाने के आसपास है, तो उसका होने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। ठीक है, तो 4 के आसपास कौन होगा, 4.12 होगा कि 4.23 होगा, जाहिर सी बात है 4.12 होगा। ठीक है, और फर्स्ट बेस्ट ही आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा आराम से क्या बोलते हो, आराम से हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है कि कौन क्वेश्चन है उसके बाद, हाँ उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ 15 फाइनेंशियल कमीशन। तो 15 फाइनेंशियल कमीशन का कौन मेंबर नहीं था। ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन बना तुम्हारा कभी भी ई नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, कौन नहीं था, कोई ना कोई तो होगा ही होगा, ये चारों ऑप्शन में से जो नहीं होगा। ठीक है, तो इस सबका ई नहीं होता है, तो जहाँ पर नॉट तो लगा दिया ना, उसका कभी भी ई नहीं होता है। नॉट या नेगेटिव स्टेटमेंट पूछ रहा है तो वहाँ पर कभी भी ई नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो ई वाला पहले ही हटा दो। ठीक है, अब देखो अशोक कुमार लहरिया, ठीक है, सुदीप्तो मंडल, ठीक है, रामेश चंद्र और अजय नारायण झा। ठीक है, तो देखो तो इसमें तुम्हारा देखो, याद रखो कि अशोक कुमार लहरिया, रामेश चंद्र, अजय नारायण झा, ये सारा थोड़ा सा हिंदी नाम लग रहा है, और सुदीप्तो मंडल जो है वो बंगाली नाम है। तो बंगाली और हिंदी वाला एक साथ एक कमिटी में ऐसा हो बहुत ही कम, तो ऑड वन जो होता है ना वो आउट कर लो, तो सुदीप्तो मंडल आउट कर लो, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सुदीप्तो मंडल नहीं था। ठीक है, 15 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का चेयरमैन कौन था, NK सिंह। ठीक है, सिंह जी, झा जी, रामेश जी, लहरिया जी, अमर, सुदीप्तो जी या सुदीप्तो मंडल बंगाली नाम लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 19 नंबर बोल रहा है, इन द रिसेंट यूनियन बजट द FM हैज इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये तो सबको पता है, इंश्योरेंस सेक्टर और ये क्या बोलते हैं, डिफेंस सेक्टर में 74% FDI कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन है, एज पर द यूनियन बजट 2021 द फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच परसेंटेज ऑफ द GDP इन 2021-2022। तो फिस्कल डेफिसिट कितना होता, 4 ± 2। ठीक है, तो 2021 में कोविड-19 हो गया, तो ज़्यादा गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया होगा, तो -2 तो नहीं हो सकता, +2 हो सकता है, यानी कि 6 के जो नज़दीक होगा, आसपास होगा, वही होगा आंसर मेरा। ठीक है, 6 के आसपास कौन है, ये सारा ऑप्शन में से 6.8 है आसपास, ये ले लो। ठीक है, ठीक है, 6.8 हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद 21 बोल रहा है कि द बेस्ट इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, तो कौन प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडेक्स। तो ग्रोथ ऑफ द नेशनल इनकम और करेंट प्राइस पे कभी भी अच्छा नहीं, बेस्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम फॉर द ईयर टू ईयर, ग्रोथ ऑफ सेविंग रेशियो, ये भी नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट पोजीशन, ये भी नहीं होता है। तो जो पर कैपिटा रियल इनकम जो होगा
फ्रॉम द ईयर टू ईयर, यही बेस्ट डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि डेवलपमेंट अपने आप में तुम्हारा एक क्वालिटेटिव टूल होता है, ठीक है, क्वांटिटिव नहीं, क्वालिटी, सबका डेवलपमेंट हो, ठीक है। ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 22 बोल रहा है द सेकेंड फेज ऑफ द स्वच्छ भारत मिशंस इज टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग विच टाइम। तो सेकेंड पीरियड ऑफ मोदी जी का चल रहा है, तो ये तुम्हारा 5 साल के लिए होगा, ठीक है, जो भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है कि ये 2021 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो 5 साल किस में पूरा हो रहा है, ये बस देख लो। तो 2020 से लेकर 2021 से लेकर 2025 तक इसमें 5 साल पूरा हो रहा है, जाहिर सी बात है इससी आंसर हो जाएगा 5 साल पूरा होने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट, कौन नहीं होगा नेशनल डेवलपमेंट का पार्ट, ठीक है। तो नीति आयोग नेशनल डेवलपमेंट का पार्ट हो सकता है, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ये भी हो सकता है। द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी हो सकता है, पार्ट क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें एम्बिग्यूटी रहता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी तुमको लगे ना उसका ई मारो, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचने का। जिसमें एम्बिग्यूटी लगे उसमें ई मारो। क्यों नहीं हो सकता चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वही तो पैसा प्रोवाइड करेगा तभी ना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल चलेगा, ठीक है। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस तुमको पता होना चाहिए सरकार या कमीशन किससे रिलेटेड है। तो सरकार या कमीशन किससे रिलेटेड है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है 3, ठीक है। फिर तुम्हारा रंगराजन कमेटी किससे रिलेटेड है, तो रंग राजा रंग, ठीक है, यानी कि गरीबी पॉवर्टी, ठीक है। तो रिव्यू द मेथोलॉजी फॉर द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी पॉवर्टी 1 से हो जाएगा। फिर उसके बाद नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हा के टाइम में एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पैसा आया होगा तो पैसा रखा कहने का बैंकिंग रिफॉर्म किया होगा, ठीक है। अब परख कर ही हम लोग सब ठोक पीट के ही हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए, ठीक है। फिर उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द above in the ascending order of the rice producing state in India। ascending order मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे कम तो जाहिर सी बात है पंजाब में होगा, तो पंजाब पहला ऑप्शन में है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ई मार दो आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन फर्स्ट, तो कौन पहले हुआ था, तो हम लोग को पता है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942 में हुआ था, अगस्त में हुआ था, ठीक है, अगस्त में 8 अगस्त को हुआ था, ठीक है, 8 अगस्त को, ठीक है। अराइवल ऑफ क्रिप मिशन, ये भी 1942 में हुआ था लेकिन मार्च में हुआ था, ठीक है, मार्च में हुआ था, मार्च में 1942 में। अराइवल ऑफ लॉर्ड वेवल्स एज अ गवर्नर, ये 1945 में, आई थिंक 44 में या 45 में ऐसे ही था, ठीक है, 45 में, ठीक है। अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था, ठीक है। तो जो सबसे पहले हुआ यानी कि बी आंसर हो जाएगा, सबसे पहले बी हुआ, ठीक है, क्रिप मिशन आया मार्च में 1942 में। फिर उसके बाद 27 बोल रहा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो सबको पता है
1929 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो जेपी कृपलानी शुक्ला जी तो बुलाए ही थे, राजेंद्र प्रसाद थे ही, राम मनोहर लोहिया नहीं थे, राम मनोहर लोहिया तुम्हारा जेपी आंदोलन ये सब में से रिलेटेड है, ठीक है। 1946 1942 के टाइम में एक्टिव थे राम मनोहर लोहिया, ठीक है। 1942 में, ठीक है, एक्टिव थे उस समय। फिर उसके बाद ठीक है, राम मनोहर लोहिया। फिर उसके बाद है तुम्हारा वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट्स ऑफ द 1957 AD कुंवर सिंह वाज रिलेटेड, तो ये तो सबको पता है, जगदीशपुर ग्वालियर। ये झांसी से कौन लीड कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई। मेरठ से कौन लीड कर रहा था, कोई सिंह थे, वही लीड कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद 30 बोल रहा है कि ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप फ्रॉम द हजारीबाग जेल, तो ये तो सबको पता है, जयप्रकाश नारायण एस्केप करके फिर वो नेपाल चले गए थे, ठीक है। वहीं से तुम्हारा वो चला रहे थे, क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी एक्टिविटी चला रहे थे, ठीक है। ऐसे भी तुमको आंसर मारना है तो जे में से कोई एक होगा, ठीक है। जगजीवन राम, जय प्रकाश नारायण, ठीक है। जेपी आंदोलन भी इसी टाइम यही करवाए थे, ठीक है। फिर 31 देखो, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द गया सेशंस इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये तुम्हारा कौन थे, तुम्हारा चित्तरंजन दास, ठीक है। उसके बाद ना स्वराज पार्टी एस्टाब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। कांग्रेस खिलाफत तो स्वराज पार्टी एस्टाब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद 32 बोल रहा है व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सा, तो फूड एंड एग्रीकल्चर। होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल था, डिफेंस मिनिस्टर तुम्हारा किम्पारन सिंह कोई था, बलवंत सिंह कुछ था, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली था, ठीक है। फिर उसके बाद 33 बोल रहा है कि वेयर डिड द गदर पार्टी एस्टैब्लिश्ड, ये तो सर सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था, सबको पता है, ठीक है। फिर बोल रहा है हु एस्टैब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905, तो ये तो सबको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने एस्टैब्लिश किया था। हु हैज़ रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी कौन था सबसे ज़्यादा अनहैप्पी, लाला लाजपत राय, क्योंकि उनके सर को लाठी मार दिया था सब, ठीक है। हु पार्टिसिपेट्स इन ऑल द 3 राउंड काउंट, सबको पता है BR अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके बाद हु एस्टैब्लिश द इंडियन एसोसिएशन इन 1876, तो ये सबको पता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा कि इन विच कंट्रीज वाज द ऑनरिफिक नेताजी अप्लाइड टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन उपाधि दिया था, तो सुभाष चंद्र जी बोस कहाँ गए थे, तो जर्मनी में गए थे, जर्मनी में शादी भी किया था, तो वहाँ पर उनको सब नेताजी नेताजी बोलता था, ठीक है। फिर हु रिलेट टू द चितगांव आर्मरी रेड, तो ये सबको पता है, सूर्य सेन, ठीक है। ये चितगांव आर्मरी रेड 1930 को हुआ था, ठीक है। फिर इन आनंद मठ द बंकिम चंद्र विच रिवोल्ट इज मेंशन, तो ये सबको पता है, सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है। अब देखो ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, यहाँ से तुम्हारा 41 से मैथ का क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड, देखो अब 41 से तुम्हारा ये मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो पहला मैथ्स का क्वेश्चन है, वो है तुम्हारा द पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 52 मीटर्स, तो पैरामीटर दिया हुआ 52 मीटर्स, एंड द शॉर्टेस्ट डायगोनल 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। पहले एक रोम्बस ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग को मत जाना, बस देखो कैसे ये हो रहा है, ठीक है। ये रोम्बस हो गया, ये इसका ये डायगोनल हो गया, ये इसका शॉर्टेस्ट डायगोनल हो गया, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 10, ठीक है, तो इधर 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, ठीक है। पैरीमीटर दिया हुआ 52, तो पैरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो
मान लो कि एक साइड है ए, ठीक है, एक साइड है ए मान लो, ठीक है, तो 4a इक्वल टू 52 दिया हुआ, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 52/4 यानी कि 13, एक साइड तुम्हारा निकल गया 13, ठीक है, ठीक है, ये 5 है, ये 13 है, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, तो वही होगा तुम्हारा, मान लो इसका x मान लो, तो x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा यहाँ पर कितना 12 आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 2, तो दैट इज 24, ठीक है, आंसर आ गया डी, ठीक है, ये ना हम लोग x माने हैं, और ये x प्लस एक्स कितना होगा 12, 12 प्लस 12 24 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा कि इन 100 मीटर रेस ए रन्स 8 किलोमीटर पर आवर्स इफ ए गिव्स बी एंड स्टार्ट ऑफ 4 मीटर का स्टार्ट देता है, स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकंड, लेकिन फिर भी 15 सेकंड से बीट कर देता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बी, 100 मीटर पर सेकंड है, 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो ठीक है, तुम्हारा टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, तो 100 मीटर दिया हुआ डिस्टेंस, ठीक है, तो इसको तुम क्या करो कि सॉरी 1 सेकंड, इसको तुम ये किलोमीटर में चेंज कर लो, ठीक है, किलोमीटर में चेंज करोगे तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है, 0.1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है, अब देखो इधर 15 सेकंड में दिया हुआ है, तो फिर हमको सेकंड में ही चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 3600 से, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है, और 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3600 हो जाएगा, सेकंड में डिवाइड करना है तो फिर घंटा में आएगा हमारा, तो इसको काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना 45 सेकंड आ जाएगा, 45 सेकंड, ठीक है, फिर 45 सेकंड आ गया, फिर बी 4 मीटर का मतलब कि स्टार्ट भी देता है, फिर भी 15 सेकंड से वो हार जाता है, ठीक है, 15 सेकंड से हार जाता है, ठीक है, 15 सेकंड से हार जाता है, ठीक है, यानी कि T2 के हमारा कितना टाइम ले रहा होगा कंप्लीट करने में, तो T2 ले रहा होगा तुम्हारा कंप्लीट करने में कितना 60 सेकंड, 45 सेकंड है, यानी 15 सेकंड से ये स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकंड, क्योंकि वो 60 सेकंड में कर रहा होगा कंप्लीट रेस, तो यानी कि तुम्हारा जो ए है वो 45 सेकंड में कर रहा है, T2 कर रहा है 60 सेकंड में, ठीक है, तो यहाँ पर T2 निकल गया, ठीक है, तुम्हारा T2 आ गया, डिस्टेंस तुम्हारा कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है एक्चुअली 96 ही मीटर्स ट्रैवल कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि 4 मीटर का वो लीड दे रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा S2 जो आएगा वो तुम्हारा स्पीड जो आएगा, ठीक है, स्पीड जो आएगा इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, तो 96 डिवाइडेड बाय 60 कर दो, ठीक है, 96 डिवाइडेड बाय 60 करो, और ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 18/4
5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर तुम्हारा कितना, 5.76 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM, ठीक है, द क्लॉक गेन 10 मिनट्स गेन कर देता है 24 आवर्स में। व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 1 PM, ठीक है। देखो 8 AM से लेके 8 PM, फिर नेक्स्ट डे 8 AM, 24 आवर्स हो गया। 24 आवर्स में मतलब कि 10 मिनट का टाइमिंग जो होगा वो गेन कर लेगा, ठीक है, 10 मिनट का टाइमिंग गेन कर लेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में एक जब बज रहा है तो उस समय एक्चुअली में बज रहा होगा तुम्हारा 12 बज के, ठीक है, 12:50, ठीक है। लेकिन 8 बजने के बाद 1 बजे टाइम देख रहा है, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 1, यानी कि 5 घंटा का एक्स्ट्रा तुम्हारा टाइमिंग आ रहा है, ठीक है। तो 5 घंटा में भी तो कुछ टाइमिंग घटा होगा, कुछ टाइमिंग तो 5 घंटा में तो भी तो घटा होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये बी के साथ जाओ, क्योंकि आसपास में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यही एक है, ठीक है, आसपास 50 से थोड़ा कम 48, तो बी में जाओ, ठीक है, उतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन 44 वाला, द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर देखो 2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 ऐसे कंटिन्यू जा रहा है, यानी कि देखो अगर इसको तुम हटा दो तो फिर से ये क्वेश्चन ही लगेगा तुमको, ये क्वेश्चन ही लगेगा। तो ये टोटल को तुम क्या करो कि x ले लो, ठीक है, ये टोटल को x ले लो, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 - 1/x, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा सेमी क्वेश्चन रिपीट होने लग रहा है, ये सेमी क्वेश्चन रिपीट होने लग रहा है, ठीक है, इक्वल टू x। तो 2 इक्वल टू x प्लस 1/x। तो x का वैल्यू क्या रखें कि 2 आ जाए, x का वैल्यू अगर 1 रखेगा तभी 2 आएगा, तो 2 इक्वल टू 2, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन द 200 एंड 600, बिटवीन बोला, बिटवीन, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 4, 5, 6। तो इसके लिए बेस्ट है तुम्हारा इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। 2 से जाएगा 2, 5, 3, 5 to 15, 15 4 जा 60, ठीक है, यानी कि 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 60 एलसीएम आया तो तुम्हारा ये कर दो, तुम्हारा 60 का टेबल लिख दो, देख लो 200 के बाद कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो 60, 120, 180, उसके बाद 240 आ जाएगा, 240 आ गया, ठीक है, 240 आ गया, फिर 60 जोड़ दोगे तो 300 आ जाएगा, फिर 60 जोड़ोगे तो 360 आ जाएगा, फिर 60 जोड़ोगे तो 420 आ जाएगा, फिर 60 जोड़ोगे तो 480 आ जाएगा, फिर 60 जोड़ोगे तो 540 आ जाएगा, फिर 60 जोड़ोगे तो तुम्हारा 600 आ जाएगा। लेकिन 600 हमको लेना नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा बिटवीन बोल रहा है, तो कितना आ जाएगा नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंसर हो गया 6, ठीक है।
फिर ये देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन 3 टू पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। इसमें क्या करो, पहले तुम्हारा पावर को सेम करो, ठीक है, पावर को सेम करो, ठीक है, सेम करो। पावर सेम कर दोगे तो तुम्हारा देखो ये हो जाएगा 3 टू पावर 4 का पावर n, ठीक है, माइनस 4 का पावर 3 का पावर n, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 81 का पावर n माइनस 4 4 16 16 4 64 64 का पावर n। तो हमको पता है कि a का पावर n माइनस b का पावर अगर n रहता है तो ये डिवाइडेड तुम्हारा एक a माइनस b से डिवाइडेड होता है, ठीक है, डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये 81 माइनस 64 यानी कि 17 से ये डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ लॉग इतना क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग √2 इक्वल टू तुम्हारा 32 है ना, तो 32 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, क्योंकि 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 16 टू 32, 2 का पावर 5 लिख ही सकते हैं। फिर इसको रूट 2 का पावर 10 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 अगर इधर गया तो 10 लॉग √2 का बेस √2 इक्वल टू तुम्हारा ये तो 1 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा आंसर, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 49 नंबर कि बाई सेलिंग 45 लेमन्स फॉर ₹40 अ मैन लूजेस 20% लूज कर रहा है, यानी कि तुम्हारा 4/5, तो 4 का वैल्यू कितना हुआ, 4 का वैल्यू हुआ तुम्हारा 40, ठीक है। एक्चुअली में कितना होना चाहिए था, ठीक है, एक्चुअली में होना चाहिए था तुम्हारा ठीक है, एक्चुअली में छोड़ो, एक्चुअली में कोई ज़रूरी नहीं है अभी, ठीक है। तो 40, ठीक है, 40 बाई पर लेमन का कितना वैल्यू हो जाएगा 40/45, ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5/40 और 5 9/45, 8/9, ठीक है। अब जब वो 20% सेल किया 24, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेन 20%, ठीक है, ठीक है। तो 20% का अब गेन हो रहा है, यानी कि 6/5, ठीक है, 6/5, 6/5 हुआ, ठीक है। तो उसको ₹24 का गेन हो रहा है,
एक पार्ट का इतना वैल्यू होगा 40/50 यानी कि 8/9 एक पार्ट का, तो 4 पार्ट का कितना वैल्यू होगा? ठीक है, 4 पार्ट का तुम्हारा कितना वैल्यू होगा? तो एक पार्ट का इतना वैल्यू है, एक लेमन का इतना वैल्यू है, तो चार ठीक है 8/9, ठीक है 8/9 8/9 में वो टोटल उसका, ठीक है। अब देखो 20% तो वो प्रॉफिट में बेचा, ठीक है, तो 20% प्रॉफिट में बेचा, चार पार्ट का 8/9 वैल्यू, तो एक पार्ट का कितना वैल्यू होगा? एक पार्ट का कितना वैल्यू होगा? तो 8/4 कर दो, यानी कि तुम्हारा 2/9, 2/9, ठीक है। अब 6 पार्ट का कितना वैल्यू हो जाएगा? तो इंटू 2/9 कर दो, 6 इंटू 2/9, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 4/3 रुपीज़ में वो बेच रहा है, ठीक है, 4/3 रुपीज़ में बेच रहा है, ठीक है। तो 4/3 रुपीज़ में बेच रहा है, तो 24 रुपया में कितना लेमन बेच देगा? तो 24 डिवाइडेड बाई 4/3, 3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो 4 6 24, 6 6 18, यानी कि 18 लेमन बेच पाएगा वो, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा 18 लेमन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग से इज ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, अच्छा ये पहले कर देते हैं पहले, कि अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज ट्रैवलिंग एट अ speed of 58 kilometer per hour. The time in which it passes the passers by walking at a 4 kilometer per hour. ठीक है, तो टाइम पूछ रहा है, तो 4 किलोमीटर इन सेम डायरेक्शन में एक आदमी वॉक कर रहा है, तो इफेक्टिव स्पीड कितना हो गया? 54 ही किलोमीटर हुआ है ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वो 110 मीटर का है ट्रेन, ठीक है, सेकंड में पूछा हुआ है, तो 54 को तुम्हारा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तब 110 डिवाइडेड बाई 15 मीटर कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 110 डिवाइडेड बाई 15 मीटर करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 7/1/3 सेकेंड। ऐसे भी देखो, ये दोनों है ना, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, अगर तुमको तुक्का में मारना भी है तो ये दोनों में से कोई एक आंसर मारो, ठीक है, 7/1/3। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लो, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इतना, तो स्क्वायर मान लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू है तुम्हारा 256,000, ठीक है। अब हमको और द सम ऑफ द नंबर इज 1000, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो a प्लस बी 1000 दिया हुआ है, ये इधर गया तो इसको काट दिया। a माइनस बी इक्वल टू तुम्हारा a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कितना 256। देख लो ऑप्शन मिला के a माइनस बी 256, तो इतना में से इतना घटाओ के देखो तो 256 ही आएगा। ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो बच्चा यही, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैथ्स का ख़त्म हो गया। अब यहाँ से 51 से फिर से स्टार्ट हो रहा है साइंस का। ठीक है।